कुंभ राशि वालों, सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि मई महीने के शुरुआती 10 दिन आपकी जिंदगी में जबरदस्त उछाल लेकर आने वाले हैं। इस ग्रह गोचर की सच्चाई जानकर, इसका प्रभाव जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ग्रहों ने मिलकर पूरा खेल पलट दिया है और पूरी बाजी आपके हक में दिखाई दे रही है। लेकिन एक छोटी सी चूक आप पर बहुत भारी भी पड़ सकती है। पिछले कुछ महीनों से कामों में आपका उतना मन नहीं लग रहा था, क्योंकि राहु आपको परेशान कर रहे थे। सूर्य, जो कि पहले उच्च अवस्था में नहीं थे, जिस वजह से आत्मविश्वास की भी कमी थी, अब उच्च के सूर्य मौजूद है। साथ ही साथ आपकी जिंदगी में मेहनत का उतना फल नहीं मिल रहा था, क्योंकि शनि भी अस्त अवस्था में थे। लेकिन जो 1 मई से लेकर 10 मई का समय है, यह साधारण समय नहीं है, क्योंकि मई का पूरा महीना ग्रह गोचर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अधिकतर ग्रह गोचर 11 मई के बाद है। 11 मई को मंगल मेष राशि में जाएंगे, फिर 14 मई को शुक्र जाएंगे, और साथ ही साथ 15 मई को सूर्य और बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यानी जो मौका बनने वाला है वो इन शुरू के 10 दिनों में बनने वाला है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में शनि और मंगल है। यहां पर भी 2 ग्रह युति बना रहे हैं, दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। साथ ही साथ सूर्य और बुध, ये दोनों भी थर्ड हाउस में युति बना रहे हैं। और ये 11 मई के बाद जितनी भी युति बन रही है सब टूट जाएगी। यानी जो शुरुआती समय है, यही एक मौका है इस महीने को शानदार बनाने का। अगर इन 10 दिनों में आपने ध्यान दे दिया, कुछ बातों का ध्यान रख लिया और कुछ गलतियां नहीं की, तो संभावना है कि पूरा महीना शानदार और सपनों के पूर्ण होने का है। लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया और आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो जो सिंहासन मिलने वाला था वो भी हाथ से चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिले। सबसे पहली बात, शनि आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, और जो 1 से 10 मई तक का समय है, यहां पर शनि आपको अनुशासित बनाने वाले हैं। शनि आपको ये समझाने वाले हैं कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुछ लोग इस दुनिया में होते हैं जिन्हें पैदा होते ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत है जिनकी हमेशा से मेहनत करने की इच्छा रही है। आपके अंदर मेहनती स्वभाव है, आप बड़े मेहनती है, और आपके भाग्य में भी मेहनत ही लिखी है। और मेहनत करने वाले के प्रतिनिधित्व कौन है? शनिदेव। तो जो मई महीने की शुरुआत होगी, शनिदेव आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे। लेकिन सेकेंड हाउस चूंकि धन का होता है, तो आप महसूस करेंगे कि पैसों के रास्ते खुल रहे हैं। कहीं से कोई कॉल आ जाएगा और अटका पैसा मिल सकता है। संभावना बन रही है कि आपके जीवन में फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो सकती है। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए शनिदेव शुरुआती 10 दिन का बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी जो अद्भुत घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, बात को बड़े ध्यान से सुनना। सूर्य जो कि आपके थर्ड हाउस में है, 15 मई के बाद सूर्य भी आगे बढ़ जाएंगे। अभी थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, हमारी हिम्मत का। यहां पर सूर्य देवता शुरुआत के 10-15 दिन रहेंगे, और इसी समय में आपका आत्मविश्वास ये बढ़ाने वाले हैं। आपके अंदर बेहतरीन कॉन्फिडेंस सूर्य देव लाने वाले हैं। आपके जीवन में एक साहस होगा कि मैं कर सकता हूं। पिछले कुछ समय से तो एक खुद पर डाउट था कि मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जो शुरुआती 10 दिन है, इतना ध्यान रख लेना, सूर्य उच्च के हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, वो आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी के हालातों में आत्मविश्वास बेहतरीन रहेगा। कोई फैसला अगर आपको लेना रहा तो आप डरेंगे नहीं, अपने दम पर वो फैसला आप बखूबी लेने वाले हैं। ये सूर्य देव की कृपा है शुरुआती 10 दिन में। साथ ही साथ इतना आप ध्यान रखिएगा, जो आपका पंचम भाव है, हमारी बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
आपके पंचम भाव में गुरु मौजूद है और गुरु भाग्य के कारक है। पंचम भाव में शुभ ग्रह का होना यह बहुत बढ़िया खुशखबरी आपके लिए है। आपके अंदर ढेर सारे आइडियाज आ सकते हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है वो भी बाहर निकलेगा और उस टैलेंट को आप दुनिया के सामने पेश करेंगे, आप खूब वाहवाही बटोरेंगे और साथ ही साथ जो आइडियाज गुरु प्रदान करने वाले हैं वो लंबे समय तक फायदा देने वाले होंगे। ये संभावना भी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। कोई पुराने काम जो अटके हुए थे वो मई की शुरुआत में बनते हुए दिखाई देंगे। ऐसा कहते हैं शुरुआत जैसी होती है अंत भी वैसा ही होता है। अगर इन 10 दिनों में हमने खुद पर ध्यान दे दिया, कुछ बड़ा करने में लग गए और ग्रहों के हिसाब से अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो जो आगे ग्रह परिवर्तन होंगे 11 मई को, 14 मई को, 15 मई को, उसका दुष्परिणाम नहीं झेलना पड़ेगा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। तो यहां से आपके 4th हाउस में शुक्र जो बैठे हैं, दैत्यों के गुरु, 4th हाउस में उनका होना संभावना बना रहा है वाहन योग के। काफी दिनों से आपके घर में वाहन आने की तैयारी अगर चल रही थी कुंभ राशि वालों, तो समझ लेना अब वो काम पक्का होने वाला है। जो रास्ते की अड़चन थी अब वो समाप्त हो जाएगी। 1 से 10 मई के बीच में शुक्र आपके घर में वाहन ला सकते हैं। साथ ही साथ ये भी संभावना नजर आ रही है कि प्रॉपर्टी में अगर कोई निवेश आपने किया था तो वो निवेश आपको फायदा करा सकता है, लेकिन वो निवेश जो सोच समझ कर किया था, आंख मूंद कर किया गया निवेश फायदा नहीं देगा। अब 3 गलतियां आपको बताना चाहते हैं। ये तीनों ही गलतियां आपको बड़े ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि जब तक ये 3 गलतियां नहीं रोकोगे, मई हो, जून हो, जुलाई हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाले। मई में शुरुआती दौर संभालना होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। हम जैसा शुरुआत करेंगे हमारा अंत भी वैसा होगा, हम पूरे महीने को वैसा बना लेंगे। तो सबसे पहली गलती जिससे हमें बचना है और उसका विशेष ध्यान रखना है कि कुंभ के लग्न भाव में राहु बैठे हुए, 1st हाउस में राहु का होना ये बड़ा ध्यान देने वाला विषय है, क्योंकि राहु देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन जब परेशान करते हैं तो इंसान को चारों तरफ से परेशान करके रख देते हैं। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी ये प्लानिंग है, मेरी वो प्लानिंग है। इन चक्करों में मत उलझना, ओवर थिंकिंग में मत उलझना। जो सोचना है तुरंत सोचना, तुरंत एक्शन लेना, क्योंकि हमने बताया है फैसला तुरंत लेना होगा। आपके फैसलों में निडरता सूर्य देने वाले हैं, आपको चिंता नहीं करनी है, खुद पर शक नहीं करना है, आत्मविश्वास आपका अच्छा है। और राहु भ्रम पैदा करने का काम करता है, राहु आपको डिस्टर्ब करता है, कंफ्यूज करता है, और 1st हाउस में बैठा है तो विचारों में गड़बड़ करेगा। 1st हाउस में बैठकर आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ आपके अंदर डर पैदा करेगा कि करूं या ना करूं। लेकिन आपको सूर्य पर विश्वास रखना है कि सूर्य मेरे साथ है, मैं करके दिखाऊंगा, तो आपका काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब दूसरी और महत्वपूर्ण गलती, जिसे अगर आपने नहीं सुना तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है। बदले में इस वीडियो को आप एक लाइक कर देंगे तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जो भी लिखेगा, राशि स्वामी की कृपा उसे जरूर मिलेगी। दूसरी और बड़ी गलती, हमने आपको बताया था शनि आपको 2nd हाउस से संयमी बनाएंगे, आपके अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन लाएंगे, पैसों के आने के मार्ग धीरे धीरे खोलेंगे। लेकिन 2nd हाउस वाणी का भी होता है, स्पीकिंग का भी होता है, तो यहाँ शनि आपकी वाणी खराब कर सकते हैं। यहाँ मंगल भी मौजूद है, और मंगल तो वैसे ही जाने जाते हैं उग्रता लाने के लिए, सेनापति है, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। ये दोनों ग्रह मिलकर आपकी वाणी में कड़वाहट ला सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसे शब्द इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, फिर भी मैंने उसे ऐसी बात कैसे कह दी। तो ये आपकी गलती नहीं होती है, ये इन ग्रहों का प्रभाव होता है। ये
सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है, वाणी फिसलती है, गलत बोला जाता है और व्यवहार खत्म और खराब हो जाता है। अब इस बात का विशेष ध्यान रखें, शुरुआती 10 दिनों में व्यवहार बनाने का समय है, व्यवहार बिगाड़ने का समय नहीं है, क्योंकि हमें सिंहासन पर जाना है, हमें एकजुट होकर चलना होगा, व्यवहार बनाकर चलना होगा। तो वाणी का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो कम बोले। तीसरी और अंतिम गलती, बिना सोचे समझे निवेश नहीं करना है। आपके 4th हाउस में शुक्र है जो कि वाहन योग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी में अच्छा फायदा करा रहे हैं, लेकिन शुक्र कौन है? दैत्यों के गुरु है। ये षड्यंत्र रचते हैं। आपको खुद का ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा लालच करते हुए निवेश कर दिया, किसी के बहकावे में आ गए, लोगों का फायदा हो रहा है तो मेरा भी होगा। आपको बड़ी सोच विचार करके एक माइंडसेट बना करके इन्वेस्ट करना है तो फायदा होगा। अब 3 उपाय आपको बताना चाहते हैं, ये तीनों ही उपाय आपके लिए वरदान साबित होंगे और ये ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त कर देंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली। सबसे पहला उपाय रहेगा शनि और राहु के लिए। देखिए, शनि आपके 2nd हाउस में, राहु आपके 1st हाउस में वाणी खराब कर रहे हैं, आपको भ्रम में राहु डाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है? काले तिल, सरसों का तेल, काले रंग के वस्त्र किसी जरूरतमंद को या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान करने हैं। इससे दोनों ग्रह बढ़िया सेट हो जाएंगे। दूसरा उपाय सूर्य देवता के लिए रहेगा, जो कि आपके 2nd हाउस में है, 1 से 10 मई में। तो वहां आपको सूर्य देवता को जल अर्घ्य रोजाना देना है। ये नियम छूटना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में, तभी सूर्य देवता आपके अंदर आत्मविश्वास बनाकर रखेंगे, डर समाप्त करेंगे और फैसले भी सही साबित होंगे। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में गुरु की कृपा मिली रहे, भाग्य आपका जबरदस्त रहे, तो केले के वृक्ष में आपको जल चढ़ाना है और ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। इससे भाग्य बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है। कुंभ राशि वालों, हमने आज की वीडियो में बात करी 1 से लेकर 10 मई 2026 के महत्वपूर्ण राशिफल की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना। आप अपनी समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।